सरोवर तरोवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारण तीनों धारी देह। यानी सरोवर हो, वृक्ष हो, बादल हो और संत जन कहते हैं परमार्थ के लिए यानी दूसरों के लिए इन्होंने अपना जीवन धारण किया है। ऐसे ही एक संत इस वक्त हमारे साथ हैं, रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आभार, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अवसर दिया और आपके तमाम दर्शकों को, तमाम आपके श्रोताओं को और आपकी सब टीम को जो सनातन को समझती है और सनातन के लिए वो मानस रखती है, इसलिए आप सबको बहुत धन्यवाद, आभार, खूब खूब आशीर्वाद। स्वामी जी, एक वक्त होता था कि हम देखते थे कि बड़े लोग जब उनका वक्त हो जाता, शाम का कोई वो वक्त, वो सत्संग के लिए रखते थे, सत्संग के लिए जाते। लेकिन आजकल के वक्त में ये हाल है, लोगों के दिमाग में इतना शोर है, इतनी परेशानियां हैं कि लोग वक्त तय करते हैं काउंसलर के पास जाने का। ख़ास तौर पे कोविड के बाद या जिस तरह महानगरों की स्थिति है, काउंसलर के पास जाने का वक्त है। लेकिन कहते हैं संत के पास चले जाएं तो ज़्यादा राय मिलेगी। क्या अभी भी वही पैमाने काम करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेद की अपनी नीति है। वेद कहता है मातेव रक्षत पितेव हिते नियुंक्ते और कांते वचा भिरमेच्च पनीव खेदम कीर्तिश्च दीक्ष विमलाम वितनूत लक्ष्मी किम किम न साधयत कल्पलतेव विद्या। ये जो वेद है, इसका अनुसरण करने से आप रामायण पढ़ते हैं, आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप संतों के शरण में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे 84 लाख प्रकार के अमाद प्रमाद अवसाद और जिसको आप मेंटल संकट बोलते हैं, जिसको आप डिप्रेशन बोलते हैं, जो ये प्रकार है जिसके गिरफ्त में बहुत बड़ी संख्या में लोग आज की डेट में हैं। ये मुझे लगता है कि आज का जो ये बड़ा संकट है, ये वेद काल को नहीं समझने की वजह से, वेदों का अनुसरण नहीं करने से, संतों की संगति नहीं करने से ये भारी संकट है। चरक संहिता कहती है कि आपका मनोवैज्ञानिक क्या करेगा? वो औषधि देगा, वो बोलेगा तुम जाकर के सो जाओ, तुम शयन करो, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। लेकिन वेद कहता है, पुराण कहती है, रामायण कहती है कि वो सुलाता नहीं है, वो आपके मन को प्रसन्न करता है। आप अंदर से आनंदित हो जाते हैं, आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, आप स्वयं अपने आप को हील कर पाते हैं। आनंद जो है ना, वो आनंद वेद में भगवान का दूसरा नाम है। क्योंकि हम मॉडर्न समय के साथ बात कर रहे हैं, उसमें संतों का, धर्म का समावेश किस तरह से हो, तो हम सबकी बुद्धि समझ अपनी, और चूँकि आप अपने विषय में पारंगत हैं, कोई चूक कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगी, लेकिन इसको किस तरह से शामिल करेंगे हम? आजकल लोगों के पास वक्त भी कम है। आप हनुमान चालीसा, वेदों की बात कर रहे हैं, एक वेद को पढ़ने में लोग छोटा उपन्यास तो ले लेते हैं, आजकल लोग वो भी कहते हैं कि बुक्स पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। ये जो रीलें हैं, तुरंत स्क्रॉल करने का वक्त है लोगों के पास, और उसमें भी तमाम साधु संत हम देखते हैं। तो किस तरह इन वेदों पुराणों को हम मॉडर्न लाइफ में समावेश करें, और किस उम्र के लोग? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो वर्णित है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, तो किस उम्र में इनकी एंट्री होनी चाहिए? देखिए, आपकी रहनी में बहुत आनंद है। आप जिस तरीके से बातचीत कर रही हैं, उसमें बहुत गहरा अनुभव लगता है। एक एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न आप समावेशित कर रही हैं, और ये बहुत ज्ञान के बाद और बहुत समझदारी के बाद आ सकता है। तो पहले तो आपका बहुत आभार कि आप दर्शकों के माध्यम से सूत्रधार अनुकूल हो। जब सूत्रधार बढ़िया हो तो बातचीत बहुत अद्भुत होती है और सुनने वालों को उसका आनंद बढ़ता है। आपने जैसे कहा कि कैसे करें, वेदों का अनुसरण करें कैसे? वेदों का अनुसरण करने के लिए रील से तो नहीं होगा सर, ये रियल से ही होगा। रील से आप रियल की तरफ जब जाओगे, देखो साउथ की फिल्मों में रील है, जो आश्चर्य है, जो अनदेखा है, जहां पर जो हो नहीं सकता दिखाया जा रहा है, वो सब रील है। जो हो सकता है, जो परम सत्य है, जो त्रिकाला वादित सत्य है, वो वेद है। रील आपका समय बर्बाद कर सकती है, रील आपको, आपके मनस्थिति को खराब कर सकती है, रील आपका समय खराब करती, मनस्थिति खराब करती है। रील नहीं देखना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन रील देख करके आपका रियल वाला टाइम और रेयर टाइम समाप्त हो रहा है, वो खराब हो रहा है। वेद कहता है और रामायण भी देखो कहती है बात, आनंद जो है ना, आनंद परमात्मा का नाम है, जो आपको रील देख कर आता है।
जो जब आप रियल में जाओगे तो उसमें इतना प्रबल आनंद है। आप रसगुल्ला खाएं तो आपको लगता बहुत आनंद आया, आप कुछ बढ़िया चीज चाउमीन और बर्गर अगड़म बगड़म खाएं तो आपको लगता बहुत आनंद आया। असली आनंद का अनुभव अभी आपने किया नहीं है। जब तक आप उस अनुभव से, क्योंकि परमात्मा क्या है, वो अनुभव का प्रतीक है, जब आप उस अनुभव में जाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें रामायण में साफ साफ लिखा है। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत्रयी लोक के सुपासी। जो आनंद का परम सिंधु है, उसके नाम में इतना आनंद है। लोग सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ करके जाप करते हुए माला करते 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 परिक्रमाएं कर रहे होते हैं, जिस समय परम नींद आती, लगता है कि अब इस समय निद्रा देवी का जो प्रकोप है वो बिल्कुल सर्वोच्च स्थिति में है। उसमें भी लोग राम नाम करने के लिए उठ जाते हैं, स्नान करके परमात्मा का भजन करने लगते हैं। उनसे पूछ कर देखो कि इस परम तत्व में आनंद मिला कैसा। तो उसके लिए कोई उम्र निर्धारित है? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप छोटे बच्चे हैं तो उसको तो बर्गर पिज्जा में ही आनंद आएगा। फिर जब आप गृहस्थ में हैं तो आप दूसरे तरह के कार्यों में हैं। उसके बाद फिर जब आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और फिर बहुत ही गूढ़ हो जाएगा। आपने कहा जो सत्य की अनुभूति, फिर जब आप आध्यात्म में जाते हैं तो सत्य तो कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों के लिए ये फीलिंग होती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये प्रश्न आपका बहुत अनुकूल है। पिज्जा बर्गर चाउमीन, इसके लिए मैं अपनी कथाओं में बहुत कहा करता हूँ कि मैं सुधरूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, तुम कहते रहो चाहे जितना, मैं सुनूंगा नहीं। पिज्जा और बर्गर खाना अच्छा है बुरा है नहीं पता, आपका अपना मानस है, आपको स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र देश में हैं, जो मर्जी खाइए पीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख कर करिए, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जिसने लता मंगेशकर के पुराने गाने सुने और बाद में एक वो जनरेशन है जिसने उसका रिमिक्स सुना हुआ है। तो रिमिक्स में वो जो नए तरीके से उसको तोड़ मरोड़ करके खराब करके अगड़म बगड़म करके और उस पर नए तरीके का वीडियो बना करके डाल दिया गया, इस आनंद को जब आप ले रहे होते हैं तो आप वो पुराने वाले आनंद को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिसने पुराना आनंद लिया है, एक बार आप वहां पहुंच गए, आयु के किसी भी पड़ाव में उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये नया वाला अच्छा ही नहीं लगेगा। आप पिज्जा बर्गर आपको कोई मना करे और आप मान जाए, ऐसे संभव नहीं है। ये तब होगा जब अंदर से आपकी वो चेतना है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप शरीर जो है ना, शरीर धर्मम खल धर्म साधनम, शरीर किसी भी विधा के लिए, शरीर किसी भी तपस्या साधना के लिए, किसी भी पूजा अनुष्ठान के लिए सबसे पहला साधन है। तो इसको स्वस्थ रखना, इसे व्यवस्थित रखना, इसके लिए कोई आयु निर्धारित थोड़ी है। आप आज जिम जाकर के देखिए, सारे युवा वर्ग मिलते हैं। ये कोई आयु का निर्धारण है क्या? ये तो किसी भी वर्ग में लोग जाते हैं। आप शिक्षा के लिए, आप पढ़ने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए, आप संपन्न होने के लिए, आप व्यवस्थित होने के लिए, आप सर्वोच्च होने के लिए आयु देखते हैं क्या? ऐसे ही परमात्मा की कृपा के लिए आप आयु देखते हैं क्या? और सफलता जरा सोच कर देखिए, विचार करके देखिए। 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति, एक वो है जो सड़क पर पड़ा है, उसको भोजन भी मुश्किल से मिल रहा है, वो कीड़े और पतंगों की तरह बिल्कुल पशुओं की भांति अपना जीवन जीने के लिए बेताब है। और दूसरा 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति मखमल के आराम से गलीचे पर चल रहा है, सर्वोच्च स्थिति में रह रहा है, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका, वो भी 2 हाथ पैर वाला है। किसी के 4 हाथ पैर देखें क्या? विवेक और बुद्धि, वो चेतना, वो जागरण, यही तो अध्यात्म है। परमात्मा की कृपा और करुणा से इसी दिशा में तो आप चलते हैं। आपको बहुत बड़ा होना है, अगर आपको सर्वश्रेष्ठ होना है, अगर आपको अपने विषय में, अपने क्षेत्र में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपने तारतम्य में सर्वोच्च व्यवस्था में पहुंचना है, तो कैसे जाए? एक ही साधन है। साध्य को पकड़ने के लिए साधना करो। साध्य की साधना जब साधक करेगा तो वो साधन संपन्न हो जाएगा। साध्य के लिए साधना साधक करता है, तब वो साधन संपन्न होता है। आप जो पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास आप अकेले थोड़ी कर रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों के तरफ ये व्यवस्था चल रही है। अकेले के लिए नहीं है, ये एक आदमी नहीं कर रहा है, आप अकेले नहीं है। ये होगा ही तब, आपका बौद्धिक विकास होगा ही तब, आप वास्तविकता समझ ही तब पाएंगे जब आप आध्यात्म की राह पर चलेंगे। क्योंकि शिक्षा केवल धन कमाने के लिए नहीं है, शिक्षा आपको साक्षर करने के लिए, आपको विद्वान करने के लिए, आपको इंसान बनाने के लिए। अन्यथा बोले आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्
पशुभिर्निराणाम ज्ञानाम हितेषाम अधिकं वशेष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। फिर तो क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना खाना, डरना, भयभीत होना, बच्चे उत्पन्न करना, एक दूसरे के साथ युद्ध करना, विवाद करना, ईर्षा करना, द्वेष करना, पाखंड करना, प्रपंच करना, ये सब तो पशु भी करते हैं। मनुष्य में क्या खास बात है? अब आप यहाँ ले ही आए तो जो लता मंगेशकर के गाने सुनने वाली जनरेशन है वो लगातार पतियों को मारे दे रही है। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों तमाम ऐसी खबरें आई हैं कि मार के बहुत पाशविक तरीके से उसको हत्या करी और लाश को छुपा दिया, या लगातार इस तरह की घटनाएं जो आ रही हैं जिसमें प्रेमी के साथ मिलकर पत्नियां पतियों की हत्या कर रही हैं। तो सवाल उस मासूम चरित्र पर भी उठ रहा है। कहते थे स्त्री तो पूजनीय है और मासूम है। ऐसी घटनाओं की वजह क्या लगती है? क्या कलयुग है ये? मुझे लगता है चित्र, चरित्र और निर्माण ये सोपान है, ये सीढ़ियां हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें आश्चर्य करने के बजाय हमको आपको अपने घर में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि ये सब तरफ चल पड़ा है। ये हर घर घर की कहानी होने जा रही है अगर आपने अभी नहीं रोका। क्योंकि जो तुम शिक्षा दे रहे हो, जो तुम पाठ पढ़ा रहे हो, जिस तरीके से बच्चों को आप पालन पोषण दे रहे हो, आज आप वास्तविकता माने बहुत कम आयु के बच्चे उस व्यवस्था की तरफ चल पड़े हैं जिस व्यवस्था की तरफ जाने में लोगों को कम से कम 20 साल का तो होना ही होता था। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं, उस प्रेम पास की बात कर रहा हूं। और प्रेम जहां साधना होता था, आज वहां प्रेम वासना है। जहां प्रेम आदर, सम्मान, कीर्ति और समर्पण का दूसरा नाम था, आज प्रेम वहां केवल और केवल वासना, स्वार्थ और निजी तारतम्यता को बढ़ाने के लिए यूज करने वाली व्यवस्था का नाम प्रेम है। प्रेम को बहुत अलग तरीके से परोसा जा रहा है, प्रेम को बहुत खराब किया गया। आपकी संस्कृति में सबसे बड़ी आपके पास पूंजी थी, वो उसका नाम था प्रेम। होली और दीपावली में पूरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठे होते थे। ब्याह में एक घर में ब्याह होता और पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के व्यवस्थाएं करते। सबके घर से वो चारपाइयां आती, सबके घर से वो व्यवस्थाएं की जाती। हर घर घर का नया बच्चा, नवयुवक बच्चा, बूढ़े लोग, हर उम्र के लोग उस व्यवस्था में लग जाते मानो उनके घर का ही ब्याह है। ये जो सौहार्द है ना, ये जो प्रेम है ना, इस वात्सल्यता की व्यवस्था से हमें अपने को फिर से जोड़ना होगा। हमें फिर से रामायण पढ़ना होगा, हमें फिर से गीता का ज्ञान लेना होगा। आप सब पढ़ो, आप और एआई पढ़ो, इसमें दिक्कत नहीं। हम लोग भी सनातन एआई लेकर के आ रहे हैं। सनातन की सारी व्यवस्थाओं को हम एआई में डेवलप कर रहे हैं। यद्यपि ये हजारों करोड़ों का काम है, यद्यपि ये बहुत ताकत का काम है, यद्यपि इसमें बहुत समय लग सकता है, पर ठीक है, प्रारंभ तो कभी न कभी करना होगा ना। हमने भी प्रारंभ किया है, हमने भी स्कूल स्टार्ट किया है। हमारे पास यूनिवर्सिटियों के साथ साथ इन व्यवस्थाओं के लिए भी हम लोगों ने अपनी ताकत लगानी प्रारंभ करी। लेकिन कोई भी अकेला चना भार नहीं फूंकता ना, हम सबको लगना होगा। वो सौहार्द, वो प्रेम फिर से बरकरार करना होगा। पहले लोग डरते थे पड़ोसियों से, पहले डरते थे चाचा देख लेंगे, पापा देख लेंगे, ताऊ जी देख लेंगे, उनके दोस्त देख रहे हैं, हमारे गांव के वो फलाने व्यक्ति देख रहे हैं। आज तो कोई भय नहीं है। आज एक ही फ्लैट में रहते हुए दूसरे पड़ोसी को लोग जानते नहीं, कई कई साल से रह रहे हैं, अगल बगल में एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे से परिचय नहीं है, एक दूसरे का कोई सुख दुख नहीं लेता। मैं भी कुछ 2-4 दिन पहले किसी के यहाँ रुका, लिफ्ट में नीचे जा रहा था तो कोई परिवार साथ में उतर रहा, तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें नमस्ते कहा कि जी नमस्कार। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बाद मुंह घुमा लिया। तो ये कौन सा भारत है? ये किधर की तरफ हम जा रहे हैं? ये क्या करने जा रहे हैं? सख पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। उस प्रेम की व्यवस्था में अगर हम आगे नहीं बढ़े, प्रेम को फिर से हमने पनपाया नहीं, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना न्यूज, हर तरफ आपको एक नई न्यूज दिखाई पड़ेगी। और ये सौहार्द नहीं है। और ये केवल फ्लैटों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा हूं। घर के अंदर 3 बेडरूम का मकान है, तीनों बेडरूमों में अलग अलग लोग रहते हैं, लोगों की अलग अलग मानसिकता है, लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से के कमरे में गए हुए कई महीने हो गए होंगे। और सबसे बड़ी बात पता है, सोशल मीडिया पे तो हेलो हाउ आर यू कर सकते हैं, हेलो के बाद एक प्रोटोकॉल है, आपको हाउ आर यू कहना ही पड़ता है, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो। पर घर में अपने ही लोगों से पूछे हुए, न जाने कितने वर्ष हो गए होंगे, पूछा नहीं होगा कि तुम कैसे। लेकिन ये वही भारत जब आप कहते हैं तो ऐसा लगता है स्थिति बहुत खराब है, लोग कनेक्टेड नहीं है, या धर्म का ज्ञान नहीं है, या आत्मचिंतन नहीं है,
संयम नहीं है और संस्कृति के प्रति उनकी जो समझ है वो नहीं है। लेकिन फिर हमारे पास महाकुंभ जैसे उदाहरण हैं जहाँ पर पूरे देश से 60 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर गए और उन्होंने डुबकी लगाई है। हमारे पास 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर का उदाहरण है, जब पूरा भारत एक साथ मंदिर निर्माण के आह्वान में शामिल हुआ था, मंदिर निर्माण में उसने जश्न मनाया था। तो ये दो तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। क्या लगता है, लोग सजग हैं, नहीं हैं, या कहाँ पर कमी है? मैं आपको एक शब्द के साथ जोड़ रहा हूँ जी, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे आप कहते हैं। जी जी। ये बात कहते हुए मेरा बल थोड़ा कम है, मैं बहुत बलवान तरीके से नहीं कह पा रहा हूं। सनातन जिन जीवित है, सनातन शाश्वत है, सनातन हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से, अनगिनत वर्षों से है और आगे अनगिनत वर्षों तक रहेगा। सनातन हमारे हृदय में जीवित है, इसमें कोई संदेह नहीं। भागे कहे भाग्य खुल जात जीवन के और गासे कहे गिर सब गुमान जाते हैं, वाके कहे वास होत विष्णुदासन में और ना के कहे नस्वर तन में परमात्मा दिखाते हैं। ये जो भगवान है ना, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, ये 5 तत्व का समावेश परमात्मा है। परमात्मा और सनातन के प्रति सजगता थी, है, हमेशा रहेगी। भगवान को आप कैसे समझते हो? आप सनातन को कैसे समझते हो? ये 60-65 करोड़ लोगों का जाना जागरण है, इसमें कोई संदेह नहीं। 100% सनातन जागृत हो रहा है, लोग अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी अस्मिता को जान रहे हैं और सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, पर आपको ज्ञान भी तो चाहिए, उसके बारे में समझ भी तो चाहिए। वहां जाके क्या करना और क्या नहीं करना ये भी तो आपको जानना होगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको जानना तो पड़ेगा ही। आप देखो, एक वो तबका है, एक वो लोग हैं जिनके यहाँ 95% लोगों को ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पता है कि कुरान क्या कहती है और कुछ आयतें जरूर याद हैं। ठीक है, मैं पीछे कुछ दिनों का मुझे बुखार सवार हुआ कि मैं समझूं कि क्या ऐसा लिखकर चले गए और क्या ऐसा बता गए जिसके लिए ये इतने पागल है। तो मैंने पढ़ा, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, मैंने देखा उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या नबतून या अस्तईन बलदवालीन आमीन। मैंने खूब पढ़ा, खूब समझाना, खूब समझा उसको। हाँ, उनके यहाँ 100 में से 95% लोग आयतें जानते हैं, मंत्र उनके अपने समझते हैं, अपनी जो उनकी व्यवस्था वो जानते हैं। हमारे यहाँ 100 में से 5% लोग ही हैं जो थोड़ा बहुत सनातन को पूरी तरह से जानते और समझते हैं और सनातन को वैसा फॉलो करते हैं जैसा करना चाहिए। परमात्मा को आप उसके प्रति आपकी सौहार्दता हो। हमारे यहाँ भगवान को लोग कैसे याद करते मालूम? समस्या में। एक संत को मैंने सुना, वो कह रहे थे कि बोले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले भय से उत्पन्न हुए भगवान। भगवान कैसे उत्पन्न हुए? जब संकट आता है, जब मुसीबत आती है, जब कोई पीड़ा हो, जब कोई आपको आवश्यकता हो, जो आपको कोई मुसीबत आ जाए तो भगवान अपने आप याद आता है। आपको ठोकर लग जाए चलते चलते तो आपके मुंह से निकलेगा ओ माय गॉड, मैं भगवान। तो याद नहीं करना पड़ता उस समय अपने आप याद आ जाता है। और एक काल वो है जब आपको परमात्मा याद करना चाहिए। मुझे लगता है सनातन जाग रहा है, वो डेफिनेटली सत्य है, लेकिन सनातन का एजुकेशन खतरे में है। उसको हमें 100% एजुकेट करना पड़ेगा। अभी कोई IAS मुझे मिले आज सुबह, उनके साथ मेरी भेंट थी, बैठक थी, तो उन्होंने मेरा टीका देख करके बोला कि आप तिरुपति बालाजी के भगत हैं क्या? मैंने कहा आप तो जो समझो मैं वही हूँ। तुम भगवान का मुझे चरणदास मानते हो, मेरे लिए यही बहुत है, पर तुम समझो जरूर, IAS बनकर आए हो, इतना पढ़कर आए हो और तुम्हें इस परंपरा के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी तुम कहते हो हिंदू हो। ये परमात्मा के चरण हैं जो हमारे शीश पर रखे हैं। इस देश का सर्वोच्च पद है जगत गुरु, जिस पद पर मुझ दास को बिठा दिया गया। तो ये बात बताई कैसे जाए, ये बात समझाई कैसे जाए, ये जन जन तक पहुंचाई कैसे जाए, जब तक आप एजुकेशन में नहीं डालेंगे। लेकिन हिंदुओं के संदर्भ में तो यही धर्म के जानकार ये बोलते हैं, या हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो यही मानते हैं कि सहिष्णु है और मेरा भगवान, मेरे और मेरे भगवान के बीच में कोई नहीं है, उसके लिए मुझे किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है और हम बातचीत से कर लेते हैं। मंत्रों का, उसमें कर्मकांड का कितना शामिल होना ज़रूरी है और उसकी शिक्षा देना वो कितना ज़रूरी है। आपने हालांकि बताया कि जी वो सब होना चाहिए और उतनी जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन फिर ये भी सुनने को मिलता है कि हिंदू कट्टर है।
नहीं, ये मुझे लगता है सकाम और निष्काम भाव का संदर्भ है। आप निष्काम भाव से जैसे मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है, सुनते रहिए, आप बहुत बाथरूम सिंगर हो, खूब गाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ठीक गाना है तो उसके लिए रियाज करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। जब आप निष्काम पूजन कर रहे हैं तो आपके और परमात्मा के बीच में किसी की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि भगवान भाव का भूखा, ये बिल्कुल सत्य है, एकदम इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। उसको आप जिस रूप में, जिस नाम से, जिस व्यवस्था से, जिस साधन से बुलाएंगे वो आएगा। लेकिन जब आप सकामता में हो, तो जब आपको कोई चीज चाहिए, जब आपकी कोई इच्छा है, जब आपका कोई मानस है, जब आपका कोई संकल्प है, जब आपको कुछ चाहिए होगा, तो देखो ये एक परस्पर व्यवस्था है, उस तरफ आपको चलना पड़ेगा। आप बहुत भावुक हो और आप बहुत प्रेम करते हो अपने बच्चों को, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपने आटा, दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब एक ही बर्तन में डाल दिए और पका के खिला दोगे, ये सही होगा क्या? उसके लिए सीखना तो पड़ेगा ना आपको। प्रेम होना, वात्सल्य होना, ममता होना, स्नेह होना अलग व्यवस्था है, और उसको मानना, उसको समझना, उसको जानना, उसको समझ कर करना अलग बात है। अब आपने मस्तक के तिलक का जिक्र छेड़ ही दिया, तो मैं यही जानना चाहती, त्रिपुंड और इसमें के बीच में क्या अंतर है, या किसी अनुयायी के हिसाब से कौन सा लगाते हैं? हमारे यहाँ 4 संप्रदाय हैं और अलग अलग संप्रदायों के आधार पर फिर बंटवारा है तिलकों के आधार पर। तिलक से आप परिचय समझ सकते हो, परिचय का एक सोपान है, उसकी एक सीढ़ी है। त्रिपुंड वो लोग लगाते हैं जो भगवान शिव के उपासक हैं, शैव संप्रदाय से हैं। ऊर्ध्व या लंबा तिलक वो लगाते हैं जो राम, कृष्ण, हनुमान के उपासक हैं। वो ये जो हमने तिलक लगा रखा है, इसको रामानंदी तिलक बोलते हैं। ऐसे 7 प्रकार के अलग अलग तिलक हैं, तो उसमें से एक ये रामानंदी तिलक है। भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने संसार को भक्तिमय करने के लिए जो अद्वितीय प्रयास किए, ईश्वरीय प्रयास किए, बस उसी कीर्तिमान का ये सूचक है और स्टैंप है कि ये परिचय पता चल जाता है कि हाँ जी, ये जगतगुरु रामानंदा संप्रदाय से, रामानंदाचार्य भगवान की संप्रदाय से हैं। ये उसका पहचान है, उसका परिचय है। क्योंकि सन्यासी जो है, जो अपना सिखा, जनेऊ, अपना नाम, अपना गोत्र सब त्याग देते हैं, संसार में नहीं आते, वो शंकराचार्य निर्माण करते हैं। जो वैष्णव हैं, जो सनातनी हैं, जो राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा के उपासक हैं, वो जगत गुरु निर्माण करते हैं। तो ये 2 परंपराएं हैं। जब भगवान शंकराचार्य जी को संसार में आना हुआ, संसार में प्रचार करने के लिए आना हुआ, तो उन्होंने भी अपने नाम के आगे श्रीमद् जगत गुरु लिखा, फिर शंकराचार्य लिखा, तब उन्हें वो अनुमति मिल सकी कि वो गृहस्थों के बीच में आके धर्म प्रचार कर सके। अभी की जो स्थिति ऐसा भी नहीं है कि लोग बिल्कुल धर्म कार्य में नहीं शामिल होते। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं वक्त नहीं मिलता, तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और अपने वक्त के हिसाब से दान देने का कार्य वो करते हैं। सेवा, भक्ति और दान, इसमें क्या फर्क है? जो लोग ये सोचते हैं कि मात्र धन का दान देने से क्या आप अपने कर्म पूरे कर रहे हैं, अपना जो पुण्य का हिस्सा है, या फिर दान देने मात्र से आप अपना कर्म पूरा कर पाते हैं? जी, आपके फिर प्रश्न में 3 प्रश्न हैं और तीनों को मैं अक्षर सा बता रहा हूँ। एक तो जब आप धर्म की बात करते हो तो धर्म कोई समय का बंधन नहीं कि आप कितनी देर धर्म करें, और धर्म मंदिर जाना, पूजा करना, अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना मात्र नहीं है। धर्म का मतलब है सोपान है, स्त्री धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, नैतिक धर्म, शिक्षा धर्म, कार्य धर्म, राजधर्म, नीति धर्म, बहुत सारे धर्म हैं। तो धर्म का मतलब जब आप अपनी निष्ठाओं का पालन करें, उसका मतलब है आप धर्म को समझ रहे हैं और धर्म को जानते हैं। परमात्मा को हम इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आज आप घर में पानी इस्तेमाल करो, वाटर टैक्स आता है, सड़क पर चलते हैं, रोड टैक्स आता है, दुनिया भर के टैक्स है। ये अच्छा है बुरा है उस संदर्भ में नहीं, लेकिन आप इसको समझो, परमात्मा ने सकल भूमि गोपाल की, परमात्मा ने सब आपको दिया, पर किसी भी तरह से कोई टैक्स नहीं लेता ईश्वर। तो उसका धन्यवाद है, वो आप जिस भी रूप में कर सकें, वो सौहार्द है, जैसे भी आप कर सकें। धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आज अच्छा प्रभात हुआ, आज अच्छी सुबह हुई, आज अच्छी रात हुई, आज दिन बहुत अच्छी तरीके से गुजर गया, हमें हाथ पैर नाक मुंह पेट पीठ सब अच्छा दिया है। ये सब बातों के लिए धन्यवाद निर्विवाद हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि
रहिए। परमात्मा को बस स्मरण रखो, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, यही धर्म है। दूसरा आपने कहा दान, दान देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? दान और दया में लोगों को भेद नहीं पता है। एक है दान, एक है दया। जब आप अपने से सामान्य लोगों को कुछ देते हैं, किसी भिक्षुक को, दरिद्र नारायण को, किसी की मदद करते हैं जब आप, तो ये दान नहीं है, ये धर्म भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दया है जो आपके हृदय को आह्लादित करती और आनंदित करती, आपको दाता बनाती है, आपको विशाल बनाती है। आप अपने आप में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़े हो जाते हो। परमात्मा कहता है कि चलो ठीक है, उस क्षण के लिए ही सही आप थोड़ी देर के लिए परमात्मा कार्य के लिए आगे बढ़े और आपके अंदर दया भाव आया। जितनी देर आपके मन में दया रहती है, जितनी देर किसी के प्रति करुणा रहती है, उतनी देर आपका बौद्धिक जो स्तर है, जो सोचने समझने की क्षमता है, उतनी ज्यादा स्पीड से चलने लगती। और वेद कहता है कि इससे आपका भाग्य चमकने लगता है। तो एक तो ये सोपान, एक सीढ़ी ये हो गई। दूसरा है दान। दान कहते हैं अपने से श्रेष्ठ लोगों को दिया हुआ, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बुआ को, अपनी माता श्री को, अपने कुल गुरु को, कुल आचार्य को, अपने धर्म गुरु को, धर्माध्यक्षों को, मंदिरों में, तीर्थों में जब आप कुछ करते हैं, ये विशुद्ध दान है। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दान संप्रतम। दान की अपनी परंपरा है, दान की अपनी एक व्यवस्था है। दान उसी तरीके से दिया जाता है। दान अपात्र को नहीं, सुपात्र को दिया जाता है। एक ये जो आप छोटी छोटी जानकारियाँ बता रहे हैं, एक धर्म तक पहुंचने का रास्ता ये भी होता है कि आपको जानकारी कितनी है। अब कोई भी व्यक्ति उतनी बड़ी किताब उठा लेगा तो कई बार समस्या होती है, इतनी बड़ी रामायण या कैसे पढ़े। ऐसे में वो सहारा लेते हैं वही डिजिटल का, जैसे आपने बताया आप खुद भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की क्या कोई व्यवस्था है जिसमें कई बार बच्चे पूछते हैं अच्छा हम दिवाली क्यों मनाते हैं, हम होली क्यों मनाते हैं, फिर वो उनके सवालों में कई सवाल अंदर आते जाते हैं और कई बार माँ बाप को भी उसका जवाब नहीं पता होता। और हिंदू धर्म में तो 33 कोटि देवी देवता हैं, तो आपको प्रत्येक के संदर्भ में कहानियां मालूम होना ये भी कई बार असंभव सब प्रतीत होता है। तो उसकी जानकारियां कैसे मिले? फिर गूगल करने में तमाम तरह के भ्रम भी आएंगे, तमाम तरह की विशुद्धि भी होगी उसमें। तो धर्म की सही जानकारी का तरीका क्या है? आपको किसके पास जाना चाहिए? और अच्छा, इसका बड़ा अच्छा तरीका है वैसे तो। वेद कहता है, बोले तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। ये व्यवस्था जो है ना, परमात्मा को जानने के लिए और धर्म को जानने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए, अपनी परंपराओं को जानने के लिए, अपनी निजता को जानने के लिए और अपने रूट्स को जानने के लिए, देखिए ये इसके लिए कोई सीधा तरीका नहीं होता। आईएएस बनने के लिए क्या करें? हमारा बड़ा मन है आईएएस बन जाए, क्या करें? यूपीएससी की तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। हमारा बहुत मन है हम डॉक्टर बन जाएं, हमारा बहुत मन है हम इंजीनियर हो जाएं, हमारा बहुत मन है कि हम IIT कहलवाएं, IIM से हम पास आउट हो जाएं किसी तरह से, हमारा बहुत मन है। क्या करें इसके लिए? लेकिन लोग इसको ध्येय तो नहीं रखते ना, वो आईएएस बनने के साथ साथ अपने धर्म के विषय में जब जानना चाहते हैं। धर्म जब तक शिक्षा में नहीं होगा, धर्म जब तक परंपराओं में नहीं होगा। हमारे यहाँ अगर आप अपने बचपन की बात बताएं तो आपके यहाँ सबसे बड़ा धर्म क्या था? सबसे बड़ी पूजा क्या होती थी? जब आपके यहाँ कोई पूजा कराने का मन होता तो क्या करते थे लोग? आप उत्तर भारत से आती, आप उत्तर प्रदेश से आती, तो आप बताएं सबसे बड़ा पूजा क्या होता था बचपन में आपके यहाँ? सबसे बड़ा अनुष्ठान होना आपके घर में क्या होगा? रामायण होगी, अखंड रामायण कराई जाएगी, सत्यनारायण जी की पूजा कराई जाएगी। बस यही से आप धर्म को जानने का जो पहला स्तंभ है, पहली सीढ़ी, वहां से आप चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आप पहले सत्यनारायण भगवान को जानते हैं, जब आप अखंड रामायण को समझते हैं, जब आप रामायण पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो पारिवारिक पूरा का पूरा सोपान है, वो पारिवारिक अद्भुत अलौकिक दर्शन है, जहां पर घर से सब कुछ लेकर के घर से निकाल देने के बाद एक दिन पहले रात्रि में कहा जाता है कि कल तुम राजा बनोगे, तुम्हें तुम्हारा राज सिंहासन पर तुम्हें बिठाकर तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, राज्य तिलक होगा। कल आप प्रसन्न होते हैं? कोई अच्छी चीज मिले तो सबको प्रसन्नता होती है। कुछ ही घंटे बाद आपको कहा जाता है भैया अब राज्याभिषेक आपका नहीं होएगा। अच्छा, वो आप टेलीविजन सीरियल वाला देखो तो 3 बार वो अच्छा 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 वो वाला सीन आया, हाँ, उसके बाद फिर सेकेंडली आपको
तत्काल फिर बताया गया, सुनो यहां तक बात खत्म नहीं थी, अब आपको 14 साल के लिए घर से बाहर जाना है। अच्छा, घर से बाहर जाना मतलब ऐसे नहीं यहां से निकले और मामा जी के यहां जाकर के रो रहे बैठे। इनके मामा जी भी चक्रवर्ती राजा थे, नाना जी चक्रवर्ती राजा थे। ये नहीं पता चला यहां से निकाले गए, ससुराल में पत्नी को लेकर पहुंच गए, वहां बैठे रो रहे। वहां कोई पुत्र नहीं है, चाहते तो ससुराल जा सकते थे, चक्रवर्ती राजा है वो भी। ना मामा के यहाँ, ना नाना के यहाँ, ना चाचा, ना मामा, ना काका, ना बुआ, ना फूफू, ना ससुराल, कहीं नहीं। आपको जंगल में जाना है, परिचय बताना नहीं है, किसी का उपयोग करना नहीं है, राज्य से कुछ लेना नहीं है, और ऐसे ही आपको 14 वर्ष बिताना है। ये सजा है। और इसको क्या कहा राम ने? राम से जब पूछा गया कि ये क्या सजा है, तो क्या कहा उन्होंने? बोले नहीं नहीं, बोले पिता तीन मुहि कानन राजू। बोले पिता ने मुझे पूरे समूचे विश्व का राजा बना दिया है। वो कह रहे अयोध्या तो बहुत छोटी सी धानी है, इसका तो तुम क्या, तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, ये तुम पूरे विश्व के राजा बनो। हुआ क्या? इस मानसिकता का दर्शन क्या हुआ? मानसिकता का दर्शन, एक तरफ से अयोध्या के राजा का पुत्र गया, दूसरी तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर के वापस आया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम और आज के युवा की स्थिति आप क्या देखते हैं? और बस वही है, उसमें रामायण का सोपान नहीं है, रामायण का बीजारोपण नहीं है, उसमें उन आप देखिए दोनों ही अनुष्ठानों में, रामायण में भी आपको 14 वर्षों में आप पढ़कर देखिएगा, 14 के 14 वर्षों में भगवान राम को मिला क्या? आखिरी के 12.5 सालों के बाद उनके जीवन में हनुमान का पदार्पण हुआ, इसलिए उनको द्वादशावतार कहते हैं। 12.5 वर्षों के बाद उनका पदार्पण हुआ, उसके बाद राम को असली में राम होने का अवसर मिला। उसके पहले तो कुछ नहीं, उसके पहले सब स्वार्थी लोग मिले उनको, बहुत कुछ खास नहीं मिला उनको। आपके घर में सत्यनारायण कथा होती थी, उसमें एक आपने कथा सुनी लकड़हारा और वो वृद्ध ब्राह्मण, भिक्षुक ब्राह्मण की कथा आप सुनते हैं कि वो सब जगह जाता है, उसे कुछ मिलता नहीं है, उसे पता चलता है कि ये कथा करने से सब ठीक हो जाएगा। उसका एक छोटी सी लाइन आपको सुना रहा हूं, वो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। क्या अद्भुत ज्ञान है, क्या अलौकिक ज्ञान है। आपके ऊपर संकट आए तो आप कैसे देखें अपने आप को, आपको परमात्मा मदद करेगा ही, ये कैसे आपको पता चलता है। उसमें कथा आती कि भगवान स्वयं प्रकट होकर के एक ब्राह्मण का भेष बना करके उससे कहते हैं, उस भिक्षुक ब्राह्मण से कहते हैं, बोले गद गद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है, और 12 वर्षों के बाद विप्र घूरे का दिन भी फिरता है। 12 वर्षों तक कोई घूरा, यानी जहां कूड़ा करकट डालते हैं, वो भी अगर पड़ा हो, उसकी भी सफाई हो जाती है। संकटों का कोई तो अंत होगा, कोई तो दिन होगा। वही बात ये कह रहे हैं, वही बात रामायण कह रही। दोनों अनुष्ठानों में आपको कहा गया कि भाई संकट आए तो चिंता मत करना। शास्त्र भी वही बात कह रहा है। बोले आपका संकट कितने दिन तक रहेगा, अधिक से अधिक कितना होगा? तो बोले देखो, प्रारंभ होता है तिबिर पक्षई, तिबिर मासईर, तिबिर वर्षईत फलात्मका। रामायण क्यों पढ़ें? ताकि आपको आपके हर प्रश्न का जवाब मिल सके। आप जब अखंड पाठ करेंगे, उसकी चौपाइयां जब आपके सामने से निकलेंगी, तो कुछ तो मानस में आएगा, कुछ तो अनुसरण में आएगा। जो सुनोगे, जो देखोगे, जो समझोगे, जिस माहौल में रहोगे, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे। काजल की कोठरी में कितनों सयानू जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी है। माहौल की बात की तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं देश में डर का माहौल है, और धर्म को लेकर लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। धर्म के विषय में लोग नफरत फैलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, फिर आपने देखो 2 प्रश्न किए। डर जो है ना, भय का माहौल है। अब इसमें एक पॉजिटिव बात दिखती है मुझे। भय की सबसे अच्छी एक बात यह है कि भय में आप गलत काम नहीं करते। व्हाट आई एम सेइंग, आप जब भयभीत हो, जब आप बहुत डरे हुए हो, तो सबसे अच्छा उसका जो दर्शन है, उसका सबसे बढ़िया व्यू क्या है डर का? उसका सबसे अच्छा चरित्र चित्रण है कि उसमें आप गलत तो नहीं करेंगे। जब आप भयभीत होंगे उस समय आपसे गलत हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप पहले से बहुत डरे हुए हैं। और डरा हुआ व्यक्ति जितना सच्चाई से और निष्ठा से काम करता है, उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप चिंतन करके देखिए, जब आप स्वयं भी डरते हो ना, उसी समय सबसे ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सोचते हो, उसी समय सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे लोगों को सोचते हो, उसी समय सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे लोगों के पास जाते हो, उनके लिए कुछ करने का मन करते हो। ये सब डर में ही होता है। तो डर का माहौल है भी तो आप सकारात्मक चिंतन करके देखो ना, बेहतर सोच कर देखिए ना। व्यवस्था आप बनाते हो, संसार आप बनाते हो,
आप में ही सब कुछ है। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, अपने आप को समझ जाना, अपने आप को व्यवस्थित करना, कैसा ही माहौल हो। तो एक तो ये प्रश्न आपका कि डर का माहौल एक तो है नहीं, और है भी तो उसमें अच्छी बात है कि अपन कुछ गलत नहीं करेंगे। हम अगर ठीक हैं, हम व्यवस्थित हैं, तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, फिर तो कोई संकट ही नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, यही प्रश्न ना जी, कि जो युवा पीढ़ी, और इस तरह का कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इस देश में धर्म को लेकर असहिष्णुता बढ़ गई, लोग बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। जहाँ देखो वहाँ खोदा जा रहा है, खुदा पड़ा है सब जगह। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म सदैव सोपान है। मतलब मैं इस बात को कहकर शायद मेरी वाणी उस बात को समझा पाया जो मैं अभी तक समझाना चाह रहा था। धर्म एक सोपान है। सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, कंस्ट्रक्शन है धर्म एक्चुअली। आप जिस तरीके से पैदा होते हो, जिस तरीके से आपका पालन पोषण होता है, ये सब धर्म है। आप देखो, एक व्यक्ति जब हिंदू वैष्णव समाज में, हिंदुत्व में, सनातनी परिवार में जब कोई जन्म लेता है तो क्या होता है, यहाँ पूजा होता है, यहाँ पाठ होता है, यहाँ अनुष्ठान होता है, यहाँ टीका होता है, यहाँ चंदन होता है, यहाँ प्रणाम होता है, यहाँ नमस्ते होता है, यहाँ नमन होता है, यहाँ बंधन होता है, यहाँ सौहार्द होता है, यहाँ प्रेम होता है, यहाँ लड्डू खिलाए जाते हैं, यहाँ माला पहनाया जाता है, यहाँ स्वागत किया जाता है, यहाँ सबका सत्कार किया जाता है, सबको अपने खुशी में सम्मिलित किया जाता है। ये पूरा का पूरा दर्शन है इस धर्म का। ये जो कंस्ट्रक्शन है सारा का सारा, ये जो आप जिस सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म में, बाकी कहीं नहीं है। समूचे विश्व में सबसे बड़े अगर संकट का कोई प्रारूप है, अगर उसका संकट का कोई सबसे बड़ा परिचय है, तो क्या है? धर्म ही तो है। धर्म कंस्ट्रक्शन है साहब। इसलिए अपने धर्म को प्रचारित करना, अपने धर्म को सही से पहुंचाना, ये तो आपका नैतिक धर्म है। इतनी सहिष्णुता, इतना प्रेम जहां है, समूचा विश्व आपको विश्वगुरु क्यों कहता था? इसीलिए ना, क्योंकि आप प्रेम बांटने वाले लोग हो, आप सौहार्द बांटने वाले लोग हो, आप अनजाने लोगों को, आप कुंभ से बात समझ लीजिए। एक वो व्यक्ति है जो कृषक है, पसीने से तरबतर है, मां जगत जननी, मां भारती, मां धरती की गोद से उठकर आया है, मिट्टी लगी है, चारों तरफ से मैला कुचैला भी है, उसके बावजूद जाकर के उसी तट पर स्नान करता है, और उसी तट पर आपके देश का राजा, मुखिया, प्रधानमंत्री भी उसी तट पर जाकर स्नान करता है। यही तो सौहार्द है। इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ा सौहार्द, इससे ज्यादा समरसता आपको कहां देखने को मिलेगी? बहुत ज्ञान की बातें की। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या संतों को राजनीतिक मुद्दों पर बोलना चाहिए? अच्छा, हाँ, ये भारी प्रश्न है। क्या संतों को राजनीति पर बोलना चाहिए? हाँ, 100% बोलना चाहिए। क्योंकि जहां नीति है, हमारे यहां शास्त्रों में एक शास्त्र है जिसका नाम है नीति संग्रह। जहां नीति है वहां धर्म है। क्योंकि धर्म से अगर नीति करी गई, अगर धर्म से नीति चले, नीति का दूसरा नाम धर्म है, अगर राजनीति में धर्म होगा तो संरक्षण होगा, संबलता होगी, सहिष्णुता होगी, विकास होगा, सौहार्द होगा। धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है कि भैया, अगर आपके सौतेली माँ ने भी ये कह दिया है कि तुम वन चले जाओ, तो बिल्कुल निश्चिंतता के साथ जाना, क्योंकि तुम्हारी माँ है वो। तो जब आपके अंदर वो मातृत्व वाला धर्म है, जब आपके अंदर निजता वाला धर्म है, जब अपनी नैतिकता के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति, अपने कर्म के प्रति आपकी निष्ठा प्रबल है, तो आप काम अच्छा करेंगे। तो राजनीति में तो सबसे ज्यादा जरूरत है संतों को बोलने की। इसमें तो 100% बोलना चाहिए, बेबाक होकर बोलना चाहिए। क्योंकि रामायण कहती है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। सचिव, वैद्य और गुरु, इनको तो राजा के सामने बिना भय के बोलना चाहिए, बिना किसी भयभीत व्यवस्था के बोलना चाहिए। आजकल के बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा बोलो तो उन्हें वो लेक्चर या उपदेश लगने लगता है। लेकिन वही कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। लेकिन उपदेश के साथ साथ हम कुछ करके भी दिखाते हैं, या आपके वचनों से ही किसी को सही राह मिल रही, वो भी बहुत होता है। लेकिन आप अपने उपदेश के साथ साथ आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे समाज में धर्म के प्रचार के लिए, सनातन के लिए बहुत काम हो रहे हैं, और युवाओं के लिए उनके चरित्र निर्माण या सही राह के लिए यूनिवर्सिटी, गौशाला, किस किस दिशा में आप काम कर रहे हैं? गौशालाएं भी हैं आपकी? हाँ, हमारी 3 यूनिवर्सिटी हैं। एक लखनऊ, एक अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय, और एक संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में।
शिक्षा मुझे लगता है कि क्रांति है। जब तक शिक्षा में धर्म नहीं आएगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। मैं जिस आश्रम का मतलब सेवक हूँ, जहाँ पर मुझे बहुत छोटी सी सेवा मिली है, उस आश्रम का इतिहास अगर आपको बताऊं 2 मिनट में, तो आपको समझ में आएगा कि काम कहाँ और करने की जरूरत है और कहाँ कहाँ हो रहा है। इस समूचे विश्व में जितने भी पंडित हैं, जितने भी पुजारी हैं, जितने भी वेद पाठ करने वाले, जितने यज्ञ कराने वाले, जितने अनुष्ठान कराने वाले, आपके 16 संस्कार कराने वाले, ब्याह में आपके घर में पूजा कोई है उसमें जो पंडित जी लोग आते हैं, इसमें से 85% पंडितों को हमारे ही संस्थान ने प्रशिक्षित किया है। ये पहला परिचय है। दूसरा परिचय है आयुर्वेद को जिस समय चूरन चटनी लोग समझते थे, आज से कम 4-5 दशक पहले समूचे विश्व में स्थापित किया आयुर्वेद का जी, वो दूसरा परिचय है। इस देश में धर्म को सर्वोच्च बनाने की सबसे बड़ी व्यवस्था आज, जब हम लोग पहले आज से 20 साल पहले जब विदेशों में जाओ तो हिंदुस्तान को लोग बहुत अलग तरीके से देखा करते थे। उस काल में ही हमारे आश्रम से एक मुद्रा चलाई गई, एक नोट चलाई गई, जिस नोट का नाम है राम मुद्रा, और ये पूरा लीगल टेंडर है यूरोप भर में। उस नोट का नाम है राम। अच्छा। और एक राम, जैसे लोग अक्सर विदेशी लोग कहते थे पहले, हमारे कुछ विदेशी मित्र, कि आपका रुपया तो हमारे यहाँ बहुत छोटा है, आप तो बहुत आपकी इकोनॉमी तो बहुत हल्की है। तो अब अगली बार जब आपको कोई हिंदुस्तानी होने पर छोटा देख रहा हो तो अपना कॉलर ऊंचा कर सीना तान कर बैठना और बोलना, हमारे देश की एक मुद्रा चल रही है तुम्हारे देश में जिसका नाम है राम मुद्रा, और एक राम इक्वल टू $17। अच्छा। हमारा 1 रुपया, उनका 17 रुपया, यानी इंडियन के तरीके से देखें तो मोटा मोटी 1700 रुपया इक्वल टू 1 रुपया। ये दूसरा परिचय है। विश्व भर में खूब कीर्तिमान रच रहे बीटल्स बैंड, जैसे आज स्वैग है, वो एक अभी प्ले हुआ था, कोई विदेशी सिंगर आया था ना, कोल्ड प्ले, उसके लिए विदेशी बहुत अपना प्रचार करते रहते हैं। हमारे देश में भी आए तो पूरे देश के बच्चे, नवयुवक बच्चे खूब भाग कर गए। इनके भी मतलब 1000 गुना ज्यादा इनसे ज्यादा फेमस थे उस समय बीटल्स बैंड करके जी। वो हमारे आश्रम में महीनों महीनों आकर के रुकते थे और यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। उनका कहना कि मेरे फेमस होने पर सबसे ज्यादा अगर हाथ है तो इसी आश्रम का है, मैं उसी आश्रम से आता हूँ। आप अगली बार महर्षि महेश योगी जी का मैं शिष्य हूँ, मैं उसी आश्रम का सबसे छोटा दास हूँ। हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारे 400 से ज़्यादा विद्यालय हैं। शिक्षा में क्रांति की बहुत आवश्यकता है। आज पिछले कुछ समय से हम वेद पाठियों को उतनी प्रवीणता से नहीं पढ़ा पा रहे। हमारे आश्रमों में 10-10 हजार वैदिक और ब्राह्मण बच्चे जो वेद पढ़ने वाले वो पढ़ रहे होते थे, आज की डेट में थोड़ी कम है। आज वो व्यवस्थाएं थोड़ी कमज़ोर हुई हैं। फिर से हम लोग बल लगा रहे हैं, ताकत कर लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इतने हिंदुस्तानी, इतना सनातनी, इतना प्रचार है, वहां दूसरी तरफ उस शिक्षा को लेने वाले, उस व्यवस्था को पढ़ने वाले अगर नहीं होंगे तो आगे आने वाले समय में धर्म पढ़ाना तो छोड़ दो, प्रवचन करना तो चलो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन आपके घर वेद पढ़ने वाला, पूजा कराने वाला, अनुष्ठान कराने वाला, ब्याह कराने वाला, शादी कराने वाला, वो पंडित, वो आचार्य, वो मंदिर में पूजा करने वाला मिलेगा नहीं। इसी से मेरा जुड़ा आखिरी सवाल है, आप कह रहे मिलेगा नहीं, आप इंस्टाग्राम खोल के देखिए तो हर दूसरा व्यक्ति वो रुद्राक्ष की माला पहने, इतना बड़ा तिलक लगा के, और वो धर्म के विषय में या फिर वो तमाम अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हर दिन का हालत ये है कि आने वाली कोई भी तिथि हो या कोई भी तारीख हो तो उस दिन आप ये कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए, वैसा हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? और उस पर लोग तो कई यकीन करते चलते हैं कि अपने बाथरूम में आप ये थोड़ा नमक और ये सब रख लीजिए तो धन वर्षा शुरू हो जाएगी, या इतने बजे रात को आपने कुछ भी मैनिफेस्ट कर लिया वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे तमाम पंडित हमको इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब देखो, मैं तो सकारात्मक बातें करता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप जो गलत तरीके से प्रचार और कुप्रचार कर रहे हैं उनको न सुने, लेकिन सूझबूझ के साथ सुनना मुझे लगता है समझदारी का काम है। जिन्हें मंत्रों का सही भान नहीं पता, जो स्वयं शुद्ध नहीं बोल सकते, जो अशुद्ध बोलते हैं, उनका बताया हुआ मंत्र आप पढ़ोगे तो उससे अच्छा नहीं उल्टा बुरा होएगा। मैंने इसके ऊपर काम किया।
मैं अपनी एक चोरी बता रहा हूँ आपको। इस विषय पे हमने पीछे काम किया, ये बात मुझे भी बड़ा अंदर से पीड़ा दे रही थी। तो मैंने कुछ वर्ष पहले एक चैनल बनाया, तो जब मैं उसमें अच्छी तरीके से बातचीत कर रहा तो लोग सुनते नहीं थे। तो मुझे समझ में आया कि लोगों को तो अतिक्रमण सुनना है, लोगों को अच्छी चीजें नहीं सुननी है, अतिक्रमण सुनना है और उसी तरीके से सुनना जैसा वो सुन रहे थे। तो मैंने क्या किया, अपना वो जो चैनल मैंने बनाया उसमें थंबनेल्स जो हैं वो वैसी बनानी शुरू कर दी जैसी वो चाहते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उस चैनल में मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए, बहुत प्रेम मिला। मार्केटिंग जरूरी है। मार्केटिंग मुझे लगता है कि जैसे आप चाहते हो उस पैकेजिंग में अगर हम अच्छा माल दे पाए किसी तरह से, मैंने प्रयास किया उस पर, और इसका परिणाम क्या हुआ मालूम आपको? मैं आपको सत्य कहूं तो इसका परिणाम ये हुआ कि 20 लाख युवा बच्चे जो धर्म को जानते ही नहीं थे, उनके जीवन में धर्म आया और उन्होंने आत्महत्या जैसी कुरीति का बहिष्कार करते हुए अपने आप को सुरक्षित और व्यवस्थित किया। जाने कितने घरों के दीपक बच गए, जाने कितने घरों का प्रकाश बच गया, न जाने कितने घरों में फिर से लहर उठ पड़ी, फिर से प्रसन्नता और आनंद बढ़ पड़ा। वो बहुत बहुत कारगर हुआ। यद्यपि उसका चेहरा, यद्यपि उसका स्वरूप, यद्यपि उसका जो बाहरी पैकेजिंग थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, उस चैनल का नाम हमारे लव विद एस्ट्रोलॉजी था। ओके। तो जैसे ही वो लव और लव में विद एस्ट्रोलॉजी, तो लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। किसको किसको प्रेम मिला, किसको लव मिला वो तो पता नहीं, बहुत लोगों को मिला भी, लेकिन 20-25 लाख लोग जीवित हो गए और उन्होंने आत्महत्या नहीं करी। वो अपने जीवित जीवन में अब आनंद से सानंद रह रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। सुख देवें दुख को हरें, दूर करें अपराध, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही साथ। कबीर दास भी जी कहते हैं जो ये अपराध हर ले, हमारे दुख दूर कर दें, वही संत जन है। और आपने जिस तरह की बातें बताई हैं और लोगों को आप आत्महत्या के रास्ते से लेकर आए हैं और जो तमाम चीज़ें की हैं, हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी हमें आपका साथ, आपका सानिध्य मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।